अच्छा, हमारी बुक का नाम है डाटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग C++ और उसका ये पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। मैंने क्या किया है, जब मैं इस पूरे चैप्टर से गो थ्रू कर रही थी तो मैंने इसके कुछ की पॉइंट्स बना लिए हैं, मतलब याद करने में और रिवीजन करने में ताकि आसानी हो। तो इसको मेन की पॉइंट्स लिख लिए है इसके। बाकी हम इसकी डेफिनेशन खुद बना सकते हैं और एग्जांपल इसका एक माइंड में आ जाता है जब हम इसे पढ़ते हैं। तो जैसे डाटा है, डाटा इज़ अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। आगे मैंने इसका एक की पॉइंट और भी लिखा है, डाटम, जो कि डाटा वर्ड है ना वो प्लूरल होता है डाटम का, ठीक है। डाटम का प्लूरल है वो, सिंगुलर इज़ अ डाटा एंड प्लूरल इज़ अ डाटम, डाटम से निकला हुआ वर्ड है। और इसकी अगर एग्जांपल में जाए हम, तो एग्जांपल ऐसे होता है कि डाटा जो होता है वो नंबर्स हो सकती है, वो इमेजेस हो सकता है, वो आपका वीडियोज़ हो सकती है, कुछ भी डाटा हो सकता है आपका, ठीक है। वीडियोज़ की शक्ल में, नंबर्स की शक्ल में, तो इसे हम डाटा कहते हैं। और डाटा अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ तो एक पर्सन है अली, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, सब कुछ उसका डाटा है। इन्फॉर्मेशन क्या होगी? इन्फॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ डाटा है या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा है। अब वही जो डाटा था हमारे पास अली से रिलेटेड, कि अली का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, वो सबको अगर हम कलेक्ट कर ले और एक उसकी अरेंज करके ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बना ले, तो वो उसका क्या होगा? कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ अ इन्फॉर्मेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन होगी उस पर्सन की। इसी तरह एंटिटी है हमारे पास। अब एंटिटी और आगे फर्दर मोर इसके टॉपिक्स जो हैं उनमें लोग कंफ्यूज होते हैं, किस में? ये एंटिटी में, फील्ड में, रिकॉर्ड में और फाइल में, प्राइमरी की में, इन चीज़ों में हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक जैसी लफ्ज़ है, एक जैसी चीज़ें हैं, रिलेटेड है सब एक दूसरे से, इसीलिए। तो इसको अलग अलग ऐसे कर सकते हैं हम कि अगर हम बात करें एंटिटी की, एंटिटी को याद रखें कि ये स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक है। जैसे कार है, तो कार क्या है? एंटिटी है हमारी। अब कार से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होगी ना, सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है, सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस कार का जो सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा वो फील्ड होगी उसकी, मतलब एक सेल के अंदर जितनी एक इन्फॉर्मेशन, एक सेल में जाहिर बात है एक इन्फॉर्मेशन डालेंगे ना, तो उसे हम कहेंगे उसे हम फील्ड कहेंगे, ठीक है। एंटिटी इज़ अ कार, कार से रिलेटेड हर एक सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा क्या होगा? फील्ड होगी। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है रिकॉर्ड। जो जितनी हमारी फील्ड्स होगी ना, फील्ड्स मिलके क्या बनाएगी? फील्ड्स मेक रिकॉर्ड्स। कलेक्शन ऑफ फील्ड्स क्या होती है? रिकॉर्ड होती है। मतलब हमने एक लाइन में लिख दिया कार की, पूरा बना दिया हमने उसका, वो भी लिख दिया है, मॉडल लिख दिया है, साइज़ लिख दिया है, कलर लिख दिया, तो सारा कुछ मिलके क्या बनाएगा? रिकॉर्ड बनाएगा। फिर आ जाता है फाइल। मेरी राइटिंग बस ऐसे ही है, मैंने अपने लिए बनाई है नोट्स एक्चुअल में, बट नाउ आई एम मेकिंग अ वीडियो, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स मुझसे कह रही थी कि उन्हें चाहिए, तो आई थॉट टू अपलोड अ वीडियो। अच्छा, फिर फील्ड आ जाता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रिकॉर्ड्स। मतलब रिकॉर्ड है, एक कार का रिकॉर्ड है, एक करोला कार है, एक सिविक है, एक ऑल्टो है, इन 3-4 कार्स का रिकॉर्ड आपस में जमा कर लिया है, तो वो क्या बन गए? कार्स की फ़ाइल बन गई, डिफरेंट कार्स की, डिफरेंट रिकॉर्ड्स की एक फ़ाइल बन गई, ठीक है। अच्छा, सिमिलर भी हो सकते हैं ये रिकॉर्ड्स, मगर रिकॉर्ड की कलेक्शन कहलाती है फाइल, सॉरी। प्राइमरी की क्या होती है? अब प्राइमरी की यहाँ पर डिटरमाइन करती है स्पेसिफिक रिकॉर्ड को इन अ फाइल, ठीक है। एक फाइल में स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिटरमाइन करती है प्राइमरी की। अब डाटा की टाइप्स होती है, आगे हम डाटा पढ़ते हैं, तो डाटा के आगे टाइप्स है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ये बिल्कुल सिंपल है। प्रिमिटिव क्या होते हैं? ये बिल्ट इन होता है, ये ऑलरेडी प्रोग्राम्स जो हमारे होते हैं, टीजर वगैरह, ये सारा कुछ क्या होता है? चार, इंटीजर, बुलियन, ये सारा कुछ बिल्ट इन है। तो ये बिल्ट इन जो चीज़ें होती है हमारी, वो ऑलरेडी बिल्ट होती है, बनी हुई होती है प्रोग्रामिंग में। और जो नॉन प्रिमिटिव होती है वो ड्राइव होती है प्रिमिटिव से, मतलब ड्राइव होती है बिल्ट इन से। बिल्ट इन जैसे हम क्लासेस बनाते हैं, तो वो क्लासेस जो होती है वो ड्राइव होती है किससे? बिल्ट इन से। हम खुद बनाते हैं, लेकिन वो किसकी हेल्प से बनाते हैं? बिल्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अच्छा, ADS लिखा है मैंने यहाँ पर। अच्छा, मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, पूरा नहीं लिख रही, एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर। एब्स्ट्रैक्ट से पता चल रहा है कुछ चीज़ हिडन है, कोई चीज़, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपल इज़ दैट कि जिसके अंदर रिजल्ट शो करवाया जाता है, फोकस ऑन व्हाट इट डू, फोकस ऑन व्हाट इट डू एंड इग्नोर्स हाउ इट डज। मतलब प्रोसेसिंग को हाइड कर लेते हैं।
प्रोसेस हाइड हो जाता है और रिजल्ट शो करवाता है सिर्फ कि ये रिजल्ट्स है हमारे, हमें नहीं पता कि प्रोसेस कैसे हुआ अंदर, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है ऑफ अ व्हाट इज़ रिटन, मुझे अपनी नहीं ज़बान समझ में आ रही। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आर हिडन, अच्छा इन विच इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आर हिडन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अ थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हिडन होती है, कि इम्प्लीमेंट कैसे हुआ हमें नहीं पता, बस थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन मिलती है हमें। आगे है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? ये है हमारा सॉर्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी और मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अरे सॉरी। अच्छा, ये बता रहे हैं कि इसके अंदर सॉर्टिंग होती है और डाटा स्ट्रक्चर करने का मतलब होता है सॉर्टिंग करना, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में, कि कैसे ऑर्गेनाइज होगा कंप्यूटर मेमोरी में, कैसे मैनेज करेंगे हम कंप्यूटर मेमोरी में, इसे कहते हैं हम डाटा स्ट्रक्चर। ये इसके हमारे कुछ चीज़ें होती है कि किस तरह फॉर्म्स होती है, मैं कहूँगी टाइप्स होती है। अरे में होता है डाटा सॉर्ट और ऑर्गेनाइज, लिंक्ड में होता है लिंक लिस्ट में होता है, लिस्ट लिखना था यहाँ पर, लिंक लिस्ट। अच्छा, क्यू में होता है, बाइनरी ट्री में होता है, हैश टेबल्स में होता है, स्टैक्स में होता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में होता है। अच्छा, फाइल स्ट्रक्चर है और हमारे पास स्टोरेज स्ट्रक्चर है, ये दो टॉपिक्स है हमारे पास। फाइल स्ट्रक्चर होता है रिप्रेजेंट प्रैक्टिकल डाटा स्ट्रक्चर, और अच्छा ये मैंने जिगजैग लगाया हुआ है इसके अंदर। तो ये जो फाइल स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज डाटा आइटम्स इन अ पैरेलल डिवाइसेस, और स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है रिप्रेजेंट पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर। अब ये जो वीडियो देख रहा होगा ना वो मुझे कहेगा कि यार इतना भूल रही थी। खैर आगे देखते हैं। वी आर ह्यूमंस, वी मेड मिस्टेक्स। टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है, ये ज़्यादा मेन टॉपिक है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है और नॉन लीनियर होता है। लीनियर में क्या होता है, सीक्वेंस से इस तरह लाइन की फॉर्म में कोई चीज़ हमारी ऑर्गेनाइज होती है, और नॉन लीनियर में क्या होगा, रैंडमली होगा। जैसे ये अगर बॉक्स है तो यहाँ रैंडमली डाटा पड़ा है हमारा, इस तरह से। अब लीनियर में हमारे पास, मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, बस इसी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि सीक्वेंशियल डाटा ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी डाटा लीनियर स्ट्रक्चर, और जो रैंडमली ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास है लीनियर की फॉर्म्स आगे कि लीनियर कौन कौन सी होती है। लीनियर अरे में लीनियर डाटा स्टोर होता है, लिंक में होता है, स्टैक में होता है, क्यू में होता है। इनके नाम से ही पता चला, लिंक, अरे, स्टैक। इसको डिटेल में नहीं पढ़ रही मैं भी, अगर मैं वैसे बताऊँ तो अरे हमारी इस तरह बनी होती है ये हमारी अरे है। इसी तरह लिंक लिस्ट हमारा इस तरह होता है कि ये लिंक्ड हो रहा है, ठीक है। स्टैक हमारा इस तरह होता है, इस तरह होता है, इसके अंदर यहाँ से ऐसे डाटा जाता है, तो वो डिटेल में ज़्यादा हो जाएगा, तो खैर थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इस तरह आपको। क्यू का मतलब एक लाइन में डाटा। अच्छा, नॉन लीनियर क्या होता है, ट्री होता है, ठीक है। ये मैंने लिखा है की सेट्स, नहीं की, ट्री, की, टेबल्स और सेट्स, ठीक है। ये हमारा नॉन लीनियर है। आगे हमारे पास है लॉजिकल एंड फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर। भाई लॉजिकल सिंपल है कि लॉजिकल होगा, मतलब लॉजिक्स हो गए उसके अंदर, और लॉजिकली मतलब उसे सोचा जाएगा कि कैसे सॉल्व होगा ब्रेन में ही, और या पेपर पर भी लॉजिकल उसे हम कर सकते हैं, तो हम उसे लॉजिकली उस डाटा को करते हैं। और फिजिकल में क्या होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसके ऊपर वर्क किया जाएगा, उसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। स्टैटिक और डायनामिक क्या होता है, स्टैटिक और डायनामिक सिंपल ये है कि इसके अंदर स्टैटिक में जो होता है डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द रन टाइम। स्टैटिक हमारा स्टैटिक होता है, मतलब साकिन होता है, मूवमेंट नहीं होती है उसके अंदर, स्टैटिक का मतलब ये है। तो ये ड्यूरिंग द रन टाइम चेंज नहीं हो सकता। डायनामिक ड्यूरिंग द रन टाइम चेंज हो सकता है, ठीक है। और आगे है कंटीजियस। कंटीजियस क्या होता है, कंटीजियस का मतलब होता है जुड़ना एक दूसरे से। कंटीजियस का जो मीनिंग है वर्ड का वही है। इसमें यह अरे इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंटीजियस। इसकी मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, बस इसकी डेफिनेशन है, कंटीजियस का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ना। तो आगे नॉन कंटीजियस में क्या होता है, नॉन कंटीजियस में रैंडमली होती है चीज़ें, मतलब जुड़ी हुई नहीं होती, सीक्वेंस से नहीं होती। आगे ऑपरेशंस है, ऑपरेशन ऑन डाटा स्ट्रक्चर, ये लिखा हुआ है ऑपरेशन ऑन डाटा स्ट्रक्चर। हम कौन कौन से ऑपरेशंस डाटा स्ट्रक्चर पर कर सकते हैं, हम इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं,
मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और ट्राइवर्सिंग कर सकते हैं, मर्जिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं डाटा को, सर्च कर सकते हैं डाटा को, ठीक है। अपडेशन वही होता है मॉडिफिकेशन, अपडेशन, तो वो कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा हुआ, बट जो बोल रही हूँ उसे समझे।